बीवी ने अपने शोहर के साथ कई साल तशद्दुद के बावजूद गुजारे 4 बेटे और बेटी की वजह से बीवी ने अपने शोहर के तमाम जुल्म और तशद्दुद सहे और हर सूरत निबाह करने की कोशिश की, मगर शोहर का ये जुल्म बढ़ता रहा। बच्चे बड़े हो गए मगर फिर भी शोहर का तशद्दुद बीवी पर जारी रहा। फिर एक दिन शोहर ने बीवी से दूसरी शादी की इजाजत मांगी मगर बीवी ने इजाजत ना दी। उसका कहना था कि सारी जिंदगी जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किया, बच्चों की खातिर मारे खाई और अब वो सुकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इजाजत ना देने की वजह से शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी को डंडों से मारना शुरू कर दिया और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो शदीद जख्मी हो गई और फिर उसे उसके मैके फेंक आया। बीवी 3 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही और फिर जान की बाजी हार गई। जिस दिन उसकी बीवी मर रही थी उसी दिन शोहर ने मुबैना तौर पर दूसरी शादी की और जश्न मनाया। और अफसोस की बात यह है कि जब शोहर बीवी पर डंडों से मुबैना तौर पर तशद्दुद कर रहा था तो 3 जवान बेटे सामने खड़े रहे मगर माँ को नहीं बचाया। छोटे बेटे ने बचाने की कोशिश की मगर उसको भी पकड़ लिया गया। इस केस के हवाले से मुकामी पुलिस का मौकफ है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी और मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाएगा। शोहर के हाथों शदीद तशद्दुद का निशाना बनने वाली और फिर बाद में जान की बाजी हारने वाली औरत के लवाहिकीन ने किए होश रुबा इंकशाफात। अपने शोहर और मुबैना तौर पर अपने ही बेटों के तशद्दुद का निशाना बनने वाली एक औरत अपनी जान की बाजी हार गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला की बहन, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। बहन जी, सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, ये बताइएगा ये मामला था क्या और क्या बाकी बेटों के सामने बाप डंडे मारता रहा और बच्चों ने बचाया नहीं? हाँ जी, बड़ा बेटा कोल खड़ा रहा, दूसरे भी 2 छोटे भी कोल खड़े रहे, उन्होंने छड़ाया नहीं, इन्नी उन्होंने मार दी थी कि वो बेचारी कुछ खा पी भी नहीं सकती सी। जिस दिन साढ़े को मार के सुट गए वो बेहोश हो गई, फिर असी उन्हें हॉस्पिटल ले गए, कोई उनके चासरा नहीं सी, इन्होंने मार दिता भाई। उन्हें कोल ही बेटे कोल खड़े रहे, कुछ भी नहीं बनया, उन्हें सानू इंसाफ ही नहीं मिल रहा। की हालत की थी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? बहुत बुरी हाल सी। किथे किथे मारते रहे ने? किथे सारा कमर ते मारे है, सारा जिस्म पिछू कमर फट गई है, मास ते फेफड़े भी बह गए भाई, ते पसलियां टुट गई, उन्होंने कोल कोई चीज़ नहीं खाई, बैठी नहीं जाती सी, उन्हें 1 मिनट नहीं बहना, तो पानी का गुट भरना तो उन्हें लम्मी हो जाना, उन्हें हाल हाली पाई रखनी भाई, कोई चीज़ नहीं खाती सी। फिर असी उन्हें हॉस्पिटल लै गए, उत्थे तो बेहोश ही हो गई, कोई गल नहीं की, बोली नहीं है भाई। सानू इंसाफ चाहिए भाई, उन्हें बंदे ने बहुत जुल्म किया उनके ते। उन्हें उस दिन शादी कर ली, उस दिन असी हॉस्पिटल लै गए, उन्होंने बीमार नूं साडे कोल मार के सुट गया, तो आप शादी कर ली, शराबां पी के उत्थे दावतां कीतियां गईयां। एक जी नां दी औरत हैगी है, एक फिर वो जिहड़ा हैगा, ते एक हैगी है उनकी बहन, इन्होंने सारिਆਂ ने इकट्ठियां करके आदे घर बिठा के निकाह किया गया आदे भाई दा, मेरी बहन नूं मार के सुट गए। ये जी बता रही हैं कि जिस दिन वो मार के अधमुआ करके फेंक गए थे उस वक्त कुछ सांसें थी उनकी, तो जो हालत ये बता रही है कि पानी तक वो ही नहीं पी सकती थी। हॉस्पिटल जब लेके गए हैं तो वहाँ पर फौत हुई है? फिर जी हॉस्पिटल फौत हुई है। उसके मारने के तशद्दुद करके फेंकने के कितने दिनों बाद फौत हुई है? वो 2-3 दिन बाद बस फौत हो गई, क्योंकि उसके सांस जो थे फेफड़े सांस छोड़ गए थे, इतना जो मारा था। डॉक्टरों ने क्या बताया कि किस तरह मरी है, किस वजह से मरी है ये? उन्होंने कहा कि फेफड़े इसके कूट के ना, मतलब पसलियों की वजह से सांस नहीं आ रहे, टूट गए, कचरा बन गए। हाँ जी, बोला डॉक्टरों ने? हाँ जी, जी बोला, मारने से मरी है जी। हाँ जी, मारने से डैमेज हो गए थे जी, उसको डंडों से मारा जा रहा था मुबैना तौर पर, और जब वो जख्मी हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई, तो उसके बाद फिर उसे जो है वो जान की बाजी हार की। तो ये बता रही है कि जिस दिन वो फौत हुई थी उसी दिन ही उस जालिम शख्स ने मुबैना तौर पर शादी भी कर लिया और अपने घर में जश्न मना रहा था। ये है यहाँ पर बाज़ औक़ात हमारे इलाकों में ये जानवरों जैसा सलूक करना कि इतनी इस हद तक लोग गिर जाएं कि वो अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहनों को मार दें और उसके बाद फिर वो जश्न भी कर रहे हैं और दूसरी शादियाँ भी कर रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से, इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, अगर वो शख्स अब तक नहीं पकड़ा गया उसको पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बात करते हैं इस केस के मुद्दई और मकतूला के भाई से। सबसे पहले भाई, बड़ा अफसोस है हमें आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ, ये क्या मामला था, किस दिन का ये वाक़या और किस हालत में आपकी बहन को आपके पास छोड़ के गया? ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਵਈਆ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ 3 ਉੱਤੇ ਖਲੇ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਨੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਗਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ इंसाफ चाहिए, तो मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। ये जी यहाँ पर जो इतने ज़ालमाना तरीके से तशद्दुद की वजह सामने आ रही है, वो ये गरीब भाई है, गरीब बेचारा शख्स है। 4 बहनों का इकलौता भाई था जी, अब 3 बहनें रह गई हैं। एक बहन पर इतना जुल्म किया उस शख्स ने, इतना जुल्म किया कि वो जान की बाजी हार गई। वजह ये बता रहा है कि वो शख्स कह रहा था जी कि उसने दूसरी शादी, इसके बहनों ने कहा था मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन जब बहन नहीं मानी तो उसने इतने ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसको जो है वो जान की बाजी हार गई। वाकई ये गल सही कि सगे बेटे सामने खलोते रहे हैं? हाँ जी, सामने खलोते रहे। तो नाले जी शुरू तो ये चोरियां ते डकैतियां भी करता है, बदमाश टाइप का बंदा है। अच्छा, हाँ जी, ये बेटिया ने अपनी मां को नहीं छुड़ाया? नहीं छुड़ाया जी। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਲੈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਨੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ये एक गरीब की इल्तिजा है, एक मजलूम। छोटे मेरे बच्चे हैं जी, मैं रक्षा चला के ना ते मुलाक दी मेहनत मजदूरी करके मैं इन्हां दे पेट पालना। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मजलूम भाई की आवाज़ है जी कि गरीब लोग हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं, ना ये थानों के चक्कर लगा सकते ज़्यादा, ना ये बार बार वकीलों के पास जा सकते हैं। तो इनको इंसाफ मिले, जो जुल्म इनकी बहन पर किया गया। दूसरी शादी करना चाहता था तो तरीके से उससे इजाज़त लेता, अगर उसने इनकार कर दिया था घर वालों से बात कर लेता, उसको किसी और तरीके से मना लेता। उसको इतने ज़ालमाना तरीके से मुबैना तौर पर डंडों सोटों से मारा गया कि पता चला है हमें कि उसकी पसलियाँ तक टूट चुकी थी, सांस तक लेने में उसे दुश्वारी थी, पानी नहीं वो जो है वो निकल सकती थी। लेकिन है कि वो जब मार के यहाँ पर फेंक गया इस घर में, इस भाई के पास, गरीब भाई के पास, तो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रही 2-3 दिन, और फिर उसके बाद वो जान की बाजी हार गई। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि जो जुल्म किया गया है हवा की बेटी पर, इसका इंसाफ होना चाहिए। इस मजलूम भाई को, उस मकतूला को इंसाफ मिले, ताकि ऐसे जालिम लोग, अब वो देखें उसकी जालमाना जो नेचर है या उसके जुल्म की इंतहा देखें कि जिस दिन उसकी बीवी मरती है उसी दिन वो शादी भी कर लेता है। बहरहाल ये जो सारा मामला है, हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से, हमें उम्मीद है DPO उकाड़ा इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाएंगे। और हमारी यही गुजारिश है, खुदारा इस हद तक मत जाएं कि इस ज़िंदगी और जो आपकी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसका अंजाम इतना भयानक हो कि औरत को या किसी भी इंसान को इंसान समझना चाहिए। बीवियों को जो है ग़ुलाम समझने वाले लोग, उन पर जुल्म करने वाले लोग इस तरह कर बैठते हैं। लेकिन ये जुल्म कब तक होता रहेगा? कभी ना कभी तो ये रुकेगा। और ये जुल्म जो है, इस हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा का भी ये एक विज़न है कि हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी मजलूमों पर, औरतों पर, बहनों पर, बेटियों पर जुल्म करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है रिनाला में हमारे नुमाइंदा राना अमजद फारूक, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अमजद, बताइएगा। ये रिनाला खुद का नवाही इलाका है काकू, जहाँ पे एक गरीब ख़ानदान जो है वो रैश पज़ीर था, कौम के लिहाज से वो मुस्लिम शेख थे, और दूसरी शादी के तवस्सुत से वो बंदा अपनी बीवी को ज़्यादातर तशद्दुद का निशाना बनाता था। लेकिन जब उस खातून ने दूसरी शादी की इजाज़त ना दी
उसके बाद उसने ज़्यादा तशद्दुद किया, जिसके बायस डंडों और सोटों का इस्तेमाल किया गया। 4 बेटे थे टोटल उस खातून के, और 3 बेटे जो हैं वो पास खड़े हुए थे, एक बेटा छड़वाता रहा, लेकिन दूसरे तीनों बेटों को तरस ना आया अपनी वालदा के ऊपर। उसके खामंद ने उसको डंडों और सोटों के साथ उसको इतना पीटा कि वो शदीद ज़ख्मी हो गई। उसके 3 दिन के बाद वो खातून जो है वो जानबर ना हो सकी और जान की बाजी हार गई।